बारे में, यानी फाइनाइट ग्रुप में क्लास इक्वेशन क्या होता है, क्या स्टेटमेंट होता है। तो माना G एक परिमित ग्रुप है और A G का एक अवयव है। तो स्टेटमेंट ये है कि ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू सिग्मा ओवर A ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए से मतलब है नॉर्मलाइजर ऑफ A। क्लियर है। ऑर्डर का मतलब उसमें अवयवों की संख्या, यहाँ ए का मतलब है कि ये सिग्मा यानी समेशन है पूरे का, ठीक है ना, हर कंजुगेट क्लास के लिए। यानी ये क्या है, कोई एलिमेंट है, तो सी ए का मतलब होता है कंजुगेट क्लास ऑफ ए। तो उसी प्रकार से ये समझेंगे हम लोग। तो इस प्रकार से ये हुआ स्टेटमेंट। तो प्रूफ, लेट जी be a finite group and A belongs to G, then we have CA is conjugate class of A in G। हमने प्रूव किया था कि G में जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सब एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग कंजुगेट क्लास निकालते हैं। क्लियर। और कंजुगेट क्लासेस में यदि दो डिसजॉइंट हैं, यानी दो कंजुगेट क्लास या तो बराबर होते हैं अथवा डिसजॉइंट होते हैं। क्लियर है। और तो जैसे सपोज कर लीजिए, मान लीजिए ये कोई G हो गया और इसमें मान लीजिए एक कंजुगेट क्लास पहला है, दूसरा है, तीसरा है, जितने भी इसमें एलिमेंट हैं उसके हिसाब से बनाते हैं। तो या तो कंजुगेट क्लास बराबर होंगे अथवा डिसजॉइंट होंगे। तो जैसे मान लीजिए सी ए हो गया, ये सी बी हो गया, यानी सी ए आई वन हो गया, सी ए टू हो गया, सी ए थ्री हो गया, सी ए फोर हो गया, ऐसे ही सी ए के हो गया, सी ए के माइनस वन, जो भी जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सेट ऑफ कंजुगेट क्लास। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये G हो जाएगा। ये क्या हो गया, पूरा G हो गया। तो हम जानते हैं कि रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट ऑफ ग्रुप। वी हैव रिलेशन ऑफ conjugacy is an equivalence relation on G implies जितनी भी ये कंजुगेट क्लास हैं इनको हम पार्टाइट कर देंगे, पार्टीशन कर देंगे, और उनका जो यूनियन होगा वो पूरा G होगा। इट मीन्स कंजुगेट क्लासेस पार्टीशंस इन डिसजॉइंट डिसजॉइंटली, मीन्स डिसजॉइंट के रूप में ये क्या होगी, पार्टाइट हो जाएगी। इनको हम इस प्रकार से कर देंगे। तो माना CA1 CA2 अप टू CAK आर टोटल कॉन्जुगेट क्लास है ये, ठीक है, कॉन्जुगेट क्लासेस इन G। तो चूंकि ये डिसजॉइंट होती हैं तो इन सब का यूनियन क्या होगा, G होगा। देयरफॉर G इज इक्वल टू CA1 यूनियन CA2 यूनियन यूनियन CAK। इसका मतलब ये हो गया कि ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ CA1 प्लस ऑर्डर ऑफ CA2
प्लस ऑर्डर ऑफ सी ए के। तो इसको हम लोग सिग्मा के रूप में लिखेंगे, सिग्मा ऑर्डर ऑफ सी ए के ए आई इज इक्वल टू 1 to k। क्लियर। और अभी अभी हम लोग प्रूफ किए हैं कि ऑर्डर ऑफ सी ए इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे हम लोग, इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to k ऑर्डर ऑफ, देखिए अभी अभी प्रूफ किए हैं, ऑर्डर ऑफ सी ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए। ये प्रूफ किए हैं ना अभी। तो इसका यूज करेंगे, ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए आई। ये क्लियर। अब यहाँ पर इसको और दूसरे फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि सिग्मा ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए ओवर ए। मीन्स इसमें ये वेरी करेगा, A1, A2, AK ये सब बिलोंग्स टू G, उनके कंजुगेट क्लासेस हैं। तो या तो ये लिखिए अथवा ये स्टेटमेंट लिखिए, एंड हिज प्रूव्ड। मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू सिग्मा ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए सिग्मा समेशन ओवर A। और इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं क्लास इक्वेशन। क्या बोलते हैं? क्लास इक्वेशन।